everyone, welcome to my channel Study Growth. I hope you all like the previous videos. So please share with your friends, like, share and subscribe. ये वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी ये ICR DSCR ICR शॉर्ट फॉर्म है, ICR का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, DSCR का फुल फॉर्म है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इससे हम पता चलता है कि विल यू लेंड्स मनी टू दिस फर्म पर्टिकुलर फर्म और नॉट विद द हेल्प ऑफ ICR एंड DSCR। डेटा हमें दिया गया, डिटेल्स हमें दी गई है, हमें ये फॉर्म में बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट with the help of this. So, Interest has decided to launch a new product. A company has decided to launch a new product with life of 4 आधार पे हमें टेबल ड्रॉ करना है। उसी टेबल के आधार से हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो फाइंड आउट करना है। So, a company has decided to launch a new product with life of 4 years. तो हमें 4 years तक डिटेल्स कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है EBITDA, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो EBITDA हमें दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए 21,000 एंड इंक्रीज बाय 3,000 पर ईयर। सो हर साल में नए साल में 3,000 हमें एड अप करने होंगे। 21,000 प्लस 3,000 24,000, थर्ड ईयर के लिए 27,000, फोर्थ ईयर के लिए 30,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन हम करेंगे, डेप्रिसिएशन से लेस डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 3,000 दिया गया, फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन 3,000 दिया गया। सो 21,000 माइनस 3,000 18,000। ओके, अभी डेप्रिसिएशन में दिया गया है कि विच इज चार्ज 3,000 विच इज चार्ज एट 30% पर ईयर बाय WDV मेथड्स। तो 3,000 पे 30% हम कैलकुलेट करेंगे। 3,000 इंटू 30%, 900 माइनस 3,000, 21,000, 24,000 माइनस 21,000, तो 21,900 ये हमारा सेकेंड ईयर का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन के लिए। हमें डेप्रिसिएशन में दिया गया था WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स। सो हमें जो वैल्यू दी गई है उस पर ही हमें 30% कैलकुलेट करना होगा। तो 21,000 पे हमने 30% वैल्यू कैलकुलेट किया, वो वैल्यू से हमने माइनस 21,000 किया तो 1,470 रुपीज़ आ रहा है। तो इससे हमें माइनस करेंगे 27,000 से, तो वैल्यू है 25,530। लास्ट फोर्थ ईयर के लिए भी वैसे ही करेंगे। 1,470 पे 30% हम निकालेंगे डेटा, तो 1,029 डेप्रिसिएशन आएगा। तो 28,971 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वैल्यू आ रही है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वैल्यू है तो उसके बाद हमें इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो इंटरेस्ट के लिए हमें दिया गया कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 4,000, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है 4,000, सेकेंड ईयर के लिए रिड्यूस बाय 250, तो 4,000 में से 250 डिडक्ट करना होगा तो 3750। सो वैसे ही हमें फर्दर 250 डिडक्ट करना होगा। तो थर्ड ईयर के लिए 3,500 इंटरेस्ट एंड 3,250 फोर्थ ईयर के लिए इंटरेस्ट है। अब हमें
डिडक्शन करना 8,000 में से 18,000 में से 4,000 माइनस करना होगा, तो 14,000 फर्स्ट ईयर के लिए अर्निंग बिफोर टैक्स है 14,000, सेकेंड ईयर के लिए होगा 18,150, थर्ड ईयर के लिए 22,030 एंड फोर्थ ईयर के लिए 25,721। सो हमने EBIT फाइंड आउट किया, EBT फाइंड आउट किया, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ये फाइंड आउट किया। अब हमें टैक्स, तो टैक्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनकम टैक्स इज 30%, तो 14,000 पे हमें 30% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए 4,200 है, सेकेंड ईयर के लिए 18,150 पे 30% 18,150 इंटू 30%, तो 5,445 सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है, टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स, इनकम टैक्स है, या जो भी टैक्स हम कह सकते हैं। 22,030 पे 30% इंटरेस्ट 6,609, और फोर्थ ईयर के लिए टैक्स होगा 25,721 इंटू 30% 7,716.3। अब हम इसे डिडक्ट करेंगे EBIT माइनस टैक्स, तो हमें मिलेगा EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 14,000 माइनस 4,200 तो 9,800, 18,150 माइनस 5,445, 12,705 फॉर थर्ड ईयर के लिए, 15,421 एंड फोर्थ ईयर के लिए 18,005। ये हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हमें यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट इज 12,000। सो ये हमें रीपेमेंट में वैल्यू यूज़ होगी, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट करेंगे, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट 12,000 माइनस इंटरेस्ट 4,000, तो हमें फर्स्ट ईयर का रीपेमेंट मिलेगा 8,000। वैसे ही हमें सेकेंड ईयर के लिए निकालना 12,000 माइनस 3,750, तो 8,750। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, तो हम कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए 14,000 फर्स्ट ईयर के लिए 14,000 प्लस 4,000 इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन इंटरेस्ट 4,000। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.5। वैसे ही सेकेंड ईयर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे 18,150 प्लस 3,750 डिवाइडेड बाई 3,750 5.8 ICR सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए होगा 22,030 प्लस 3,500 डिवाइडेड बाई 3,500 7.2। लास्ट ईयर के लिए है 8.9। वैसे DSCR हम फाइंड आउट करेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट अपॉन
इंटरेस्ट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट हमारा है EAT फर्स्ट ईयर के लिए 9800 प्लस डेप्रिसिएशन 3000 प्लस इंटरेस्ट 16800 अपॉन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट 8000 प्लस इंटरेस्ट दिया है 4000। तो फर्स्ट ईयर के लिए DSCR है 1.4, सेकेंड ईयर के लिए DSCR है 1.5, थर्ड के ईयर के लिए 1.7 एंड फोर्थ ईयर के लिए है DSCR नेट प्रॉफिट 18,005 प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 8750 प्लस 3250 तो 1.8। सो यह हमारा कैलकुलेशन पार्ट था। अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि विल यू lend money to this firm or not। आप ये फर्म ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, आप उसे पैसा देंगे या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी फर्म को पैसा देने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है परसेंटेज उसके परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से कि ऑल रेशियोज ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 2 सेटिस्फैक्ट्री। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मिनिमम 2 पॉइंट तो होना ही चाहिए सेटिस्फैक्ट्री के लिए। बट DSCR में डेट सर्विस कवरेज रेशियो मिनिमम 1.5 सेटिस्फैक्ट्री एक्सेप्ट 1 ईयर। फर्स्ट ईयर में 1.4 है, इसका DSCR में पॉइंटर 1.5 के अबव होना चाहिए या 1.5 होना चाहिए मिनिमम। सो दिस प्रोजेक्ट और दिस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ असेट्स एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशंस। विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा हमने ये टेबल्स बनाए, हमने ये अंडरस्टैंड किया ICR क्या होता है, DSCR क्या होता है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियोज़। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।